पूरे उत्तर पूर्व के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तावित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री असम श्री रामेश्वर तेली जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री श्री संजय किशन जी, मंत्री असम सरकार, पल्लव लोचन दास जी, लोकसभा के सांसद, श्री कामाख्या कासा, राज्यसभा के सांसद, अन्य उपस्थित सांसदगण, पूर्व सांसदगण, श्री अजय कुमार भल्ला जी, मुख्य सचिव असम सरकार, डीआईबी तपन कुमार डेका जी, श्री पीयूष गोयल जी, डीजीपी असम सरकार श्री भास्कर ज्योति जी, एके मिश्रा जिनके दिन में नॉर्थ ईस्ट के सभी हथियारी ग्रुपों के साथ बातचीत करने का काम गृह मंत्रालय ने दिया है। और आज सबसे बड़ी स्वागत में मेरे सभी आदिवासी समूहों के भाइयों का हृदय से गृह मंत्रालय में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो एक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक लंबे समय से 2014 से जो हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है, नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की, वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ सारे विवादों का समापन कर कर एक चिरकालिक हमेशा के लिए शांति उत्तर पूर्व में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, असम में हो, इसका भी रास्ता गृह मंत्रालय प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें दो प्रकार की बाधाएं थी। कुछ संवादहीनता के कारण, अलग अलग हितों के टकराव से अनेक ट्राइब्स के ग्रुपों ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए और इसके कारण ग्रुप के बीच में, ग्रुप और राज्यों की पुलिस के बीच में, ग्रुप और केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के बीच में कई मुठभेड़ें हुई, हजारों लोग मारे गए, दोनों ओर से मारे गए, जनता भी मारी गई, पुलिस कर्मचारी भी मारे गए, सशस्त्र बलों के जवान भी मारे गए और हथियारी ग्रुपों के युवा भी मारे गए। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया और विगत 3 साल में ढेर सारे समझौते भारत सरकार, असम सरकार, अन्य सरकारों ने आपस में भी मिलकर किए हैं। भारत सरकार, असम सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच में भी। 2019 में
NLFT के साथ समझौता हुआ, जिसमें त्रिपुरा का हथियारी ग्रुप था, इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया। 2020 में 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को भी मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर रिजॉल्व किया गया। असम में 5 साल पुराना बोडो समस्या, जिसमें कम से कम 4000 लोग अब तक मारे गए थे, उसको 2020 27 जनवरी को हमने समाप्त कर दिया। लगभग 1600 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। असम के कार्मिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद को भी 2021 में समाप्त किया। लगभग 1000 से ज्यादा कैडर ने आत्मसमर्पण किया। असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता कर लगभग 2022 में 65% सीमा के विवाद को निपटारा। और आज इसका अगला पड़ाव है। मेरे सभी साथी आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, मोदी जी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से आप सभी का बहुत बहुत मन से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आपके पुनर्वसन के लिए जो कुछ भी इस एग्रीमेंट में किया है, ये सुनिश्चित करेगी भारत सरकार और असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार मिलकर ये पूरा पालन करेगा। नरेंद्र